हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता। आज हम बात करेंगे लेसन प्लान के बारे में विद स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। इससे पहले मैं आपके साथ 3 लेसन प्लान शेयर कर चुकी हूँ, जो कि इंग्लिश के थे 2 लेसन प्लान जिसमें हमने यूज़ किया था स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, और एक सोशल साइंस का मैंने लेसन प्लान आपके साथ शेयर किया था विद स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। तो आज हम जो लेसन प्लान शेयर करने वाले हैं स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑफ सोशल साइंस। आज हम सोशल साइंस के बारे में बात करेंगे कि सोशल साइंस में लेसन प्लान कैसे बनाना है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि जो भी लेसन प्लान बनाएंगे उनका फॉर्मेट सेम रहता है, कंटेंट चेंज होता है। जो उसका आपका मैटर है, जो सब्जेक्ट है, उसके तरह ही बनता है। आपके सब्जेक्ट जो होगा उसी के ऊपर वो टॉपिक बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान किस तरीके से है, जैसा कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, स्किल में मैं कौन सा स्किल यूज़ कर रही हूँ, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। क्लियर। इसके बाद लेसन प्लान में आपके कंपोनेंट्स आएंगे। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसमें, इनिशियल स्टेटमेंट, यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स, इंटरप्रेटिंग pupils क्यू, मेंटेनिंग ब्रेविटी, फ्लुएंसी, कॉन्टिन्यूटी, यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो ये 8 कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे इस लेसन प्लान को बनाने में। क्लियर। और इन कंपोनेंट से अलग कुछ भी नहीं होता, यही कंपोनेंट हमें आगे यूज़ करने हैं। तो वो देखेंगे हम किस तरीके से करेंगे। इसके बाद में आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा के अंदर क्या होता है, हमारी डिटेल होती है लेसन प्लान की। कैसे कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, जो भी सब्जेक्ट, जैसे हमारा मैंने इसमें सोशल साइंस लिया है, इसमें आपका कॉमर्स से रिलेटेड इकोनॉमिक्स हो सकता है, इनकम टैक्स हो सकता है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो इसमें टॉपिक और सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। उसके बाद टॉपिक आ जाएगा, जो भी टॉपिक आप लेंगे। मैंने इसमें एयर पोल्यूशन लिया है सोशल साइंस का टॉपिक। इस क्लास आएगी, कौन सी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मैंने 10th लिखा है। टाइम कितना होगा इसके लिए, 5 मिनट होगा। टीचर में इसमें मैंने अपना नाम लिखा है बबीता गुप्ता। इसमें जो भी टीचर होंगे और जो भी आपका नाम है वही आएगा। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में हमने लिखा है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स को हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो 10 नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखा है। एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है, 14 ईयर्स प्लस, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे इसी एज के होते हैं, 14 प्लस होते हैं। इसके बाद में डेट, जिस भी डेट पे आप लेसन प्लान बनाएंगे वही डेट आएगी इसमें, करंट डेट आती है, आपको कोई भी बैक डेट नहीं लिखनी है। इसके बाद में आते हैं हमारे टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में क्या क्या होता है, टीचिंग एड्स में आते हैं हमारे जनरल टीचिंग एड्स एंड स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। जनरल टीचिंग एड्स में क्या क्या होता है, चॉक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर, ये जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं, हर टीचर इनका यूज़ करता ही करता है। स्पेसिफिक टीचिंग एड्स में क्या है, इसमें निल है। अब देखिए स्पेसिफिक टीचिंग एड्स जो होते हैं, इसके अंदर मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, जैसे मैंने सोशल साइंस का टॉपिक लिया, अगर मैं इसमें एक ग्लोब का यूज़ करके बताऊं कि इस जगह पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है या कम है, तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक टीचिंग एड हो जाएगा और यहाँ पे आएगा ग्लोब। क्लियर। या फिर मॉडल ऑफ ग्लोब। तो ये हमारे टीचिंग एड्स हो गए दोनों, जर्नल टीचिंग एड्स एंड स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं हम कि किस तरीके से करेंगे। वो हमारे क्या था, एक जर्नल हमने बना लिया था। तो अब देखिए इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखना है हमें। इंट्रोडक्शन में जो स्टेप्स आएगा, टीचर्स एक्टिविटी, पीपल्स एक्टिविटी और कंपोनेंट। क्लियर। यानी कि जो जो स्टेप्स हम लेंगे वो आएंगे। टीचर्स एक्टिविटी की, एक टीचर की क्या एक्टिविटी होती है, पीपल्स एक्टिविटी मतलब जो स्टूडेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो कंपोनेंट्स अभी हमने पहले फर्स्ट पेज पे देखा था, वही कंपोनेंट्स हमें इसमें यूज़ करने हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में आफ्टर वेलकमिंग द पीपल्स द टीचर विल से दैट द प्रेजेंट वर्ल्ड इज फेसिंग ऑफ वेरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स रेंजिंग फ्रॉम लोकलाइज्ड इरोजन टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये क्या है, ये टीचर बता रही है ना। अगर आप जैसे एयर पोल्यूशन टॉपिक है तो उसके बारे में एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं क्लास में, ठीक है। तो और इसके बाद क्या, एंड वन ऑफ सच प्रॉब्लम इज़ पॉल्यूशन, ठीक है ना, कि उसमें से एक प्रॉब्लम क्या है, पॉल्यूशन है। टुडे वी शैल लर्न अबाउट द एयर पॉल्यूशन, वन ऑफ 3 मेजर पॉल्यूशन, यानी जो 3 मेजर पॉल्यूशन है उनमें से एक है एयर पॉल्यूशन, और उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए जो इंट्रोडक्शन दिया है टीचर ने,
कि वो क्या पढ़ाने जा रही है। तो इसमें पीपल एक्टिविटीज़ क्या होगी, द पीपल विल लिसन अटेंटिवली टू द टीचर। अब देखिए कोई भी सब्जेक्ट का आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, बच्चे तो ध्यान से सुनेंगे ना, नहीं तो टीचर पढ़ा ही नहीं पाएगा। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं सेम रहती है और जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम रहते हैं। इसके बाद में कंपोनेंट्स में क्या यूज़ हो रहा है, इनिशियल स्टेटमेंट। क्लियर। इसके बाद में हमारा आता है डेवलपमेंट। ये हमारा सेकंड स्टेप है डेवलपमेंट का। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या है, देखिए मेन हेडिंग्स हैं इसकी सेम ही है, स्टेप्स, टीचर्स एक्टिविटी, पीपल्स एक्टिविटी एंड कंपोनेंट्स। अब क्या है इसके अंदर, देन द टीचर विल से अबाउट एयर पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स विद एग्जाम्पल। अब टीचर उसके पॉल्यूशन के बारे में बताएंगे और किस तरीके से फैलता है वो उसके बारे में बताएंगे विद एग्जाम्पल। टीचर विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी 1984 में, उसके बारे में टीचर एक एग्जाम्पल देके बताएगी कि किस तरीके से उससे एयर पोल्यूशन हुआ था और कितने लोगों की जान गई थी। विच वॉज वन ऑफ द वर्स्ट एंड डिजास्टरस मैन इंड्यूस्ड एयर पोल्यूशन that took the lives of thousands. Then the teachers will explain the causes of air pollution। यानी कि उससे क्या हुआ था जिससे हजारों लोगों की जान चली गई थी, हजारों लोगों की लाइव्स चली गई थी, है ना। और क्या हुआ था उसी को टीचर एक्सप्लेन करेंगी क्या और चीज़ें बताते हुए क्या क्या कारण थे जिसके नेचुरल कॉज। अब नेचुरल कॉज में क्या आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर एंड मैन इंड्यूस्ड कॉजेज। अब देखिए जो नेचुरल कॉजेज हैं वो टीचर ने बताया, और मैन इंड्यूस्ड जो मैन हमारे द्वारा फैलते हैं तो कौन कौन से वो बताए हैं टीचर ने। क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इसके बाद में क्या है, टीचर विल ऑल्सो एलेबोरेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एयर पॉल्यूशन विद साइटिंग एग्जाम्पल। यानी क्या, टीचर एयर पॉल्यूशन के बारे में बताएंगी एक और क्या एग्जाम्पल देते हो उसको एक्सप्लेन करेंगे। देन टीचर विल से, सो द स्टूडेंट्स फ्रॉम टुडे डिस्कशन वी कम टू नो हाउ डेडली एयर पॉल्यूशन इज़। यानी टीचर कहती है कि हमने आज जाना कि एयर पॉल्यूशन किस तरीके से फैला हुआ है और क्या किस उसके नुकसान होते हैं। अब देखिए इसमें पीपल एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स विल लिसन अटेंटिवली टू द टीचर, कि पीपल क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। इसके बाद में हमारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। कंपोनेंट्स क्या है, यूज़ ऑफ एग्जाम्पल, इंटरप्रेटिंग पीपल्स क्यू, मेंटेनिंग ब्रेविटी, फ्लुएंसी एंड कॉन्टिन्यूटी, यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स, यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक। तो ये सारे इसमें यूज़ हुए हैं। ये हमारी क्या थी, टीचर्स एक्टिविटी, पीपल्स एक्टिविटी और कंपोनेंट्स। अब देखिए इसको फॉरवर्ड किया हुआ है। दस फ्रॉम द अबव डिस्कशन, जो भी ऊपर डिस्कशन हुआ उससे क्या है, वी कम टू नो एयर पॉल्यूशन। हम किसके बारे में जानते हैं, एयर पॉल्यूशन एंड इट्स पॉल्यूटेंट्स, जिनके कारण वो फैलता है, हाउ इट कॉज्ड एंड द कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। यानी कि जो भी एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में जाना। तो इसमें क्या होगी, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है ये टीचर बता रहे हैं कि जो हमने पढ़ा उससे हमने क्या सीखा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कंप्लीशन। कंप्लीशन के अंदर देखिए क्या इसमें हेडिंग है, तो स्टेप है, स्टेप तो सभी में सेम ही है, टीचर्स एक्टिविटी एंड पीपल्स एक्टिविटी। क्लियर। तो अब इसमें क्या होगा, कंप्लीशन यहाँ पे हमने लिख दिया। टीचर्स एक्टिविटी में लिखेंगे, टीचर्स विल थैंक स्टूडेंट्स फॉर देयर अटेंटिव एंड कोऑपरेटिव बिहेवियर। तो टीचर क्या करेगी, थैंक यू, जैसे टीचर जो स्टूडेंट्स हैं उनको थैंक्स बोलेंगी कि उन्होंने ध्यान से सुना और कोऑपरेट किया। एंड रब द बोर्ड बिफोर लीविंग द क्लास। और क्या करेगी, देखिए जब भी टीचर क्लास छोड़ते हैं ना तो सबसे पहले बोर्ड को रब कर देते हैं ताकि जो नेक्स्ट टीचर है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। तो क्या करेंगी, क्लास को छोड़ने से पहले बोर्ड को रब कर देंगी। अब पीपल एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, स्टूडेंट्स विल ग्रीट द टीचर एंड से थैंक यू। क्लियर। वो टीचर को ग्रीट करेंगे और थैंक यू बोलेंगे। तो देखिए जो हमने लेसन प्लान बनाया उसमें हमने क्या देखा कि स्टेप्स दिए हुए हैं हमें, टीचर्स की एक्टिविटी करना है। एक क्लास में एंटर होने के बाद टीचर जो एक्टिविटी करता है वो सब लेसन प्लान के अंदर आता है कि उसको क्या बोलना है, क्या समझाना है, और उसमें जो बच्चों का रिएक्शन होता है वही पीपल्स एक्टिविटी होती है। क्लियर। तो यही लेसन प्लान होता है और ये इसके स्टेप्स होते हैं। जैसे कि मैं पिछले भी 3 जो लेसन प्लान मैंने आपके साथ शेयर किए थे तो आपने देखा होगा कि उसमें फॉर्मेट सेम है, पर क्या होता है, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, कंटेंट चेंज हो जाता है उसके अकॉर्डिंग ही। क्लियर। तो देखिए आप इसको पढ़िए, समझिए और लेसन प्लान बनाना ज़रूर सीखिए, क्योंकि टीचर्स के लिए मस्ट है कि वो उनको लेसन प्लान बनाना आना ही चाहिए। ये बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर में लेसन प्लान कंपलसरी आता ही आता है। किसी का रिटर्न एग्ज़ाम में आता है तो सेकंड ईयर में आपको प्रैक्टिकल फॉर्म में आता है। तो ये आपको आना चाहिए, इसकी प्रिपरेशन कीजिए
जो भी बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जिनको अपना फ्यूचर टीचिंग के उससे बनाना है कि उनको फ्यूचर में टीचर बनना है, तो उनको लेसन प्लान बनाना आना ही चाहिए। तो आप इसको पढ़िए, समझिए, देखिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।